हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 20 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने यूएसए के बाद ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, रशिया टू अनाउंस एग्जिट फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो ओपन स्काईज ट्रीटी थी, जो 1992 में आपका साइन की गई थी, अभी हाल ही में इस ट्रीटी से आपका कौन अलग हो गया है? रशिया अलग हो गया है। और ध्यान रखिएगा साथियों, इससे पहले इस ट्रीटी से अलग होने वाला जो पहला देश था वो था आपका यूएसए यानी अमेरिका। अब क्या है इस ओपन स्काई ट्रीटी की कहानी, और आपका रशिया और जो यूएसए है वो इससे क्यों अलग हुए, समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो ये है आपका वर्ल्ड का मैप, ये रहा आपका अपना भारत, और इसी के ऊपर है आपका चाइना, और चाइना की बॉर्डर से ही लगता हुआ ये देश है आपका रशिया, और ये रहा आपका यहाँ पर आपका यूएसए। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों, होता क्या है कि जो ओपन स्काई ट्रीटी है, इस ट्रीटी का तात्पर्य ये होता है, या इस ट्रीटी के तहत ये प्रावधान किए जाते हैं कि आपका कोई भी देश, अगर आपका किसी देश में, यानी जो ये ट्रीटी की गई थी साथियों, इसमें आपका 34 कंट्रीज़ थे। अब इस 34 कंट्रीज़ ने आपका साथियों एक संधि की, यानी कहने का मतलब एक ट्रीटी की, और उस ट्रीटी के तहत ये प्रावधान था कि कोई भी देश आपका अगर किसी देश में, यानी जिसने इसको साइन किया है, उस देश में आपका उस देश के जो मिलिट्री कैंप हैं, या उस देश के आपका जो मिलिट्री बटालियन है, यानी आपका जो है सैनिक बटालियन है, वहाँ पर अपना विमान जांचने के लिए आपका क्या कर सकता है, भेज सकता है। और वो देश आपका जांचने से क्या नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब साथियों, क्योंकि कभी भी होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो भारत के ऊपर का जो स्काई होगा उस पर उसका क्या होता है, अधिकार होता है। तो आपका उस क्षेत्र में आपका जो मिलिट्री आपका जहाज होंगे या फाइटर जेट होंगे, वो आपका क्या कर सकते, बिना गोला बारूद के यहाँ पर साथियों इनके मिलिट्री बेसिस को आपका चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ये साथियों आपका ओपन स्काईज ट्रीटी के तहत प्रावधान किया गया 1992 में। इसकी कहानी साथियों आपका बहुत पुरानी है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के तुरंत बाद ये आपका ओपन स्काईज ट्रीटी आपका शुरू हो गई थी। क्योंकि होता क्या है साथियों, 1949 में, कब साथियों, 1949 में आपका जो यूएसए होता है, यूएसए के द्वारा नाटो की स्थापना की जाती है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साथियों एक सैन्य संगठन था जो आपका साम्यवादी देशों के खिलाफ था। जबकि दूसरा था आपका साथियों वारसा। कौन सा साथियों, वारसा पैक्ट। ये वारसा पैक्ट एक्चुअली में साम्यवादी देशों का, यानी यूएसएसआर का आपका जो है एक सैन्य संगठन था जो आपका पूंजीवादी देशों के खिलाफ था। इन देशों ने कसम खा रखी थी कि अगर भैया नाटो देशों में से भी किसी पर भी आपका इसके द्वारा, यानी कहने का मतलब यूएसएसआर के द्वारा हमला होता है, तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा, और जो नाटो वाले देश हैं वो सब उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यही चीज वारसा के साथ भी हुआ था, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में साथियों होता क्या है कि 1955 के समथिंग में बहुत जबरदस्त तनाव आ जाता है, और जब तनाव आता है तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों लोग आपका मिलते हैं आपस में, यानी आपका यूएसएसआर और यूएसए आपस में मिलते हैं, और उसी समय आपका ओपन स्काईज ट्रीटी का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन होता क्या है, उस समय यूएसएसआर मना कर देता है। लेकिन साथियों होता क्या है कि 1991 में यूएसएसआर, यानी जिसे हम लोग आज माफ करिएगा, रशिया बोलते हैं, वो कभी आपका सोवियत संघ हुआ करता था। बाद में होता क्या है, 1991 में जब सोवियत संघ का यानी यूएसएसआर का पतन होता है, तो ये आपका
15 टुकड़ों में यानी 15 देशों में आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे में फिर से आपका ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये 1992 में आपका जो है फिर से लाई जाती है और इस समय आपका रसिया इस पर सिग्नेचर कर देता है। इसमें टोटल देश आपका जो शामिल है अभी प्रेजेंट टाइम पर वो है साथियों 34। तो इन 34 देशों में एक दूसरे के देश में आपका क्या कर सकते थे, यानी विमान के माध्यम से जो सैन्य बटालियन है या मिलिट्री एक्टिविटीज है उनको आपका यहाँ पर क्या कर सकते थे, जांच सकते थे। लेकिन साथियों अभी इसी आपका ओपन स्काईज ट्रीटी से पहले आपका यूएसए अलग हुआ, अब आपका रसिया अलग हो गया है। अब आपका रसिया का क्या स्टेटमेंट है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग हुआ है। सबसे पहले तो हम यूएसए के मैटर को समझ लेते हैं। यूएसए जब इससे आपका अलग हुआ अप्रैल आपका 2020 में, उसका ये कहना था कि जो रसिया का एक स्थान है साथियों, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये एस्टोनिया है, ये लताविया है और ये आपका लिथुआनिया है, ठीक है ना। इनको बाल्टिक आपका जो है देश कहा जाता है और ये साथियों ये बाल्टिक सागर, ठीक है ना, बाल्टिक सी। इसी के नीचे साथियों आपको एक स्थान दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है ना, ये आपका कहलाता है कैलिनग्राद। क्या कहलाता है साथियों, कैलिनग्राद। और इस पर आपका रसिया का क्या है, अधिकार है। अब आपका जब यूएसए अलग हुआ था तो यूएसए ने ये कहा था कि ये जो कैलिनग्राद है यहाँ पर आपका जो रसिया है वो हमारे विमानों को जांचने नहीं देता है, जाने ही नहीं देता है। इस वजह से आपका हम इस ट्रीटी से यानी ओपन स्काई ट्रीटी से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये तो कहा था किसने, यूएसए ने। अब रसिया का भी स्टेटमेंट जान लेते हैं इससे अलग होने का। ये है आपका साथियों यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य, इसका नाम है आपका अलास्का। क्या नाम है साथियों, अलास्का। रसिया ने भी कहा कि इस अलास्का में हमारे विमानों को आपका जांचने के लिए यूएसए जाने ही नहीं देता है। तो जब जाने ही नहीं देता है तो आपका जो ओपन स्काई ट्रीटीज की जो बातें थी, जो प्रावधान थे, वो आपका यूएसए लागू होने ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका रसिया भी क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो साथियों इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी कि क्या है पूरा का पूरा मैटर, ओपन स्काई ट्रीटी क्या है और रसिया इससे अलग क्यों हुआ और यूएसए आपका इससे अलग क्यों हुआ। अब कुछ एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं रसिया के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये जो रसिया है, रसिया की राजधानी है साथियों मॉस्को। कहाँ है साथियों, मॉस्को आपका रसिया की राजधानी है। और ध्यान रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है साथियों, आपका व्लादिमीर पुतिन आपका यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जबकि साथियों यहाँ की संसद बहुत बार पूछा गया है, रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है साथियों, रसिया की संसद का नाम है आपका ड्यूमा। और ध्यान रखिएगा साथियों सोवियत संघ का जो विघटन होता है वो होता है आपका 1991 में। कब होता है, 1991। और उसका स्थान लेता है आपका वर्तमान में रसिया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, कहाँ साथियों, आपका कौन सी झील, कैस्पियन सागर। ये भी साथियों आपका रसिया में ही स्थित है। जबकि साथियों दुनिया की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है साथियों बैकाल झील। कौन सी झील साथियों, बैकाल झील। ये भी आपका रसिया में ही स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कौन सा साथियों, आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आप नोट कर लीजिएगा साथियों, कभी पेन नहीं चल रही है मेरी एक्चुअली में। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये आपका साथियों दुनिया की, संसार की सबसे लंबी आपका रेल मार्ग है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया आपका दुनिया में पहला स्थान रखता है। और साथियों यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपका रूबल। क्या है साथियों, रूबल आपका यहाँ की करेंसी है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति किसके द्वारा विकसित की गई, इसका राइट आंसर है मेजर अनूप मिश्रा। ये है आपका एनडीटीवी का आर्टिकल।
आर्मी डे 2021 भारतीय सेना के मेजर ने बनाई दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि इसे आपका पुरुष भी पहन सकते हैं और इसे आपका महिलाएं भी पहन सकती हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये साथियों तस्वीर देख सकते हैं आप मेजर अनूप मिश्रा साहब की, इन्हीं के द्वारा ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। और ये इस तरीके से आपका बुलेट प्रूफ जैकेट है। सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, एक सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं और इन व्यक्ति के द्वारा, अनूप मिश्रा जी के द्वारा ये बनाया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव किस पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है नागी नगटी पक्षी अभयारण्य। अब साथियों, ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। नीतीश कुमार इनोग्रेट्स बिहार फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट नागी बर्ड सेंचुरी। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये बिहार का जो कलरव फेस्टिवल है, ये बिहार का पहला आपका जो है राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव है। क्या है साथियों? राज्य स्तरीय आपका पक्षी महोत्सव है। ये आपका साथियों नागी नगटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं। एक साइड आपका जो है सेंचुरी दे देगा, एक साइड साथियों आपका वो कहाँ स्थित है, इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और आपका ये आयोजन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा ही। किसके द्वारा साथियों? बिहार सरकार के द्वारा ही आयोजन किया गया है। और साथियों इस तरीके से लिखा हुआ है कि पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। 15 जनवरी से 17 जनवरी 2021 के बीच में इसको आपका सेलिब्रेट किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका बिहार की, तो साथियों ध्यान रखिएगा, बिहार के वर्तमान में सीएम है नीतीश कुमार जी, जबकि गवर्नर है आपका फागू चौहान। यहाँ की राजधानी है साथियों पटना। ठीक है, कहाँ है साथियों? पटना, जो गंगा और सोन नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। साथियों हाल ही में करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो स्थान है कवरतल। क्या है साथियों? आपका कवरतल काफ़ी करंट में था। इस कवरतल को हाल ही में आपका बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। और साथियों वर्तमान में भारत में जो टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है वो हो गई है साथियों 42। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टार्टापुक और सोकर झील जो आपका कहां से है, लद्दाख से है, वो आपका भारत की 42वीं रामसर साइट थी। उस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कांच का पुल अभी हाल ही में राजगीर बिहार में स्थापित किया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा करंट में था। और बिहार का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव ये भी साथियों इस बार ही मनाया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो प्रवासी पक्षी महोत्सव है वो मनाया गया साथियों भागलपुर में। कहाँ मनाया गया साथियों? भागलपुर में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया, ये भी साथियों आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये भी आपका बिहार में ही स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो भग्नावशेष मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, ये भी साथियों अभी आपका भागलपुर बिहार में ही मिलते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिहार का जो शोक है वो कहा जाता है साथियों कोसी नदी को। किससे कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है उस पशु मेला का नाम है साथियों सोनपुर पशु मेला। ये भी साथियों कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार में ही आयोजित किया जाता है। सासाराम में ही साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा और किला है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ
था बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे, वो हुआ था साथियों बोध गया। और ये बोध गया भी कहाँ स्थित है, आपका बिहार में ही स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पावापुरी कहाँ साथियों, आपका पावापुरी, जहाँ पर आपका जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी को आपका निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 BC में। कब साथियों, 468 आपका ईस्वी पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। ये पावापुरी भी आपका बिहार में है। ये सारे एडिशनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो अभी हाल ही में NTPC में भी पूछा गया था, और ये है साथियों आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका कहाँ स्थित है, बिहार में ही स्थित है। इन सारे एडिशनल पॉइंट को साथियों नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, हाल ही में किस केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल ऑनर्ड बाय कनाडा हिंदी राइटर्स गाइड। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, जिसकी तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी, ये हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। इन्हें आपका अभी हाल ही में कनाडा साहित्य गौरव सम्मान से आपका सम्मानित किया गया है इनके साहित्य में योगदान के लिए। और ये वर्तमान में भारत के क्या है, आपका एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और उत्तराखंड के हरिद्वार से, कहाँ से साथियों, उत्तराखंड के हरिद्वार से वर्तमान में ये आपका क्या है, सांसद हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इन्हें आपका अभी हाल ही में वातायन पुरस्कार से भी, इंग्लैंड की एक संस्था है, इसके द्वारा आपका नवाजा गया था। और साथियों इन्हें नेपाल सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है हिमल गौरव सम्मान। कौन सा साथियों, हिमल गौरव सम्मान। ये आपका नेपाल सरकार के द्वारा रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया था। और साथियों इनकी एक बहुत ही फेमस आपका कहानी संग्रह है जिसका नाम है जस्ट ए डेस्टिनी। क्या है साथियों, जस्ट ए डेस्टिनी आपका जो है, सॉरी माफ करेगा साथियों, ये जस्ट ए डिजायर है। क्या है साथियों, जस्ट ए डिजायर आपका इनकी कहानी संग्रह है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं साथियों, इनकी जो आपका कहानी संग्रह है उसका नाम है जस्ट ए डिजायर। क्या है साथियों, जस्ट ए डिजायर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये आपका उत्तराखंड के 5वें CM भी रह चुके हैं। क्या साथियों, उत्तराखंड के 5वें CM भी रह चुके हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि उत्तराखंड के जो पहले CM थे साथियों, वो थे आपका नित्यानंद स्वामी जी। कौन थे साथियों, नित्यानंद स्वामी। और साथियों इनकी दो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। एक तो है साथियों भीड़ साक्षी है। क्या है साथियों, आपका भीड़ साक्षी है, यानी द क्राउड ऑफ विटनेस। क्या है साथियों, आपका भीड़ साक्षी है, इनकी एक किताब है। और जबकि दूसरी किताब है साथियों स्पर्श गंगा। क्या नाम है साथियों, दूसरी किताब का नाम स्पर्श गंगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो साथियों ये सारे एडिशनल फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वेस्ट दारफुर प्रांत खबरों में था, यह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूडान। ये है साथियों द पायनियर का आर्टिकल, दैट टोल फ्रॉम वायलेंस इन सूडान वेस्ट दारफुर राइज 283। अभी हाल ही में हुआ क्या है साथियों, ये जो आपका दारफुर क्षेत्र है यानी आपका सूडान का, यहाँ पर 83 लोग जातीय हिंसा में आपका मारे गए हैं। कितने साथियों, आपका 83 लोग आपका जातीय हिंसा में क्या किए गए हैं, मारे गए हैं। अब क्या है यहाँ की पूरी कहानी, और ये जो वेस्ट दारफुर प्रांत है ये क्यों आपका जो है इतने ज़्यादा
चर्चाओं में है, समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो ये है आपका वर्ल्ड का मैप, ये रहा अपना भारत और ये है साथियों आपका अफ्रीका महाद्वीप। इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है आपका सूडान। कौन सा साथियों? सूडान। ये देख सकते हैं आप मैप, ये रहा आपका सूडान। यहीं पर आपका इसकी राजधानी है साथियों खार्तूम। और आपका खार्तूम का अगर हम लोग आपका ईस्ट वाला यानी सूडान का आपका साथियों ईस्ट वाला स्थान देखेंगे तो यही है साथियों आपका दारफूर वेस्ट। क्या है साथियों? वेस्ट दारफूर जगह। यहीं पर साथियों अभी हाल ही में 83 लोग आपका जो जातीय हिंसा है उसमें मारे गए हैं। अब इस जातीय हिंसा का कारण क्या है और क्या है आपका इसका पूरा का पूरा इतिहास दूसरे मैप में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो साथियों ये जो सूडान है, ये सूडान कभी आपका दक्षिणी सूडान को मिलाकर भी एक देश हुआ करता था। ये पूरा का पूरा आपका एक देश हुआ करता था। और साथियों इस पर आपका जो कब्जा था वो था आपका ब्रिटिशर्स का। किसका था साथियों? ब्रिटिशर्स का था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, एक समय पर 1956 से पहले, कब साथियों? 1956 से पहले ये जो सूडान और आपका साउथ सूडान है ये दोनों आपका एक हुआ करते थे। 56 के बाद, 56 से पहले तो ये अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन आपका 1956 में ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? इसको साथियों आपका एक कर दिया। क्या कर दिया साथियों? दोनों को एक कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे में आपका साथियों इसके बाद इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक तो आपका जो ये सूडान है इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, साउथ सूडान और सूडान को, यानी प्रेजेंट टाइम पे तो ये अलग अलग है, लेकिन साथियों 1956 से लेकर आपका 2011 तक, कब तक साथियों? 2011 तक आपका जो है ये साथियों आपका एक देश के रूप में हुआ करते थे, यानी सूडान और साउथ सूडान। अब समझते हैं आपका कैसे ये अलग हुए और अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो ऊपर वाला सूडान है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कभी आपका जो है नॉर्थ सूडान कहते थे, ये जो नॉर्थ सूडान था ये साथियों आपका पहले अरब मुस्लिम लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है ना? अरब मुस्लिम लोग आपका नॉर्थ सूडान में रहा करते थे, जबकि ये जो साउथ सूडान है इस पर आपका जो है क्रिश्चियन आपका जो है क्या थे? मेजॉरिटी में थे। तो क्रिश्चियन और अरब मुस्लिम के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट आपका होते आ रहे थे 1956 के बाद। ठीक है ना? तो होता क्या है कि आपका जो है धीरे धीरे यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त आपका जो है एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बाद में होता क्या है कि इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है कि ये जो साउथ सूडान है ये अलग देश की मांग करने लग जाता है। ठीक है ना? ऐसे में यहाँ पर जेनोसाइड भी होता है, नरसंहार भी होता है, लेकिन फाइनली आपका ये सूडान जो होता है दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। और दो टुकड़ों में आपका जब 2011 में इसका विभाजन होता है साथियों, तो एक तो बनता है आपका सूडान जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, और एक बन जाता है आपका साउथ सूडान जिसे हम लोग नीचे देख रहे हैं। ठीक है ना? तो साउथ सूडान आपका जो है एक नया कंट्री बना आपका 2011 में सूडान से ही अलग होकर के। अब ऐसे में होता क्या है, ये जो सूडान ऊपर वाला होता है इसके पास साथियों ना खनिज आते हैं, ना आपका जो है यहाँ पर संपन्नता है, कुल मिला के बहुत ज़्यादा क्या होती है? गरीबी होती है। जबकि साउथ सूडान तो आपका जो है ऑयल रिच कंट्री है, यहाँ पर आपका जो ऑयल के जो माइंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सूडान में जो ऊपर वाला सूडान हमें दिख रहा है, ये जो सूडान है यहाँ पर आपका फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, लोग आपका विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है ना? ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि यहाँ की जो सरकार होती है यानी उमर अल बशीर, ये साथियों 1989 से 2019 तक यहाँ के आपका डिक्टेटर रहे यानी राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना? तो होता क्या है कि ये आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो भी यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से दमन करते हैं। अब दूसरे मैप में हम देखते हैं, ये है आपका साथियों सूडान। ठीक है ना? अब आपका होता क्या है, ये जब ये सूडान आपका जो है उमर अल बशीर के नेतृत्व में आपका साथियों काम कर रहा होता है 1989 से। ठीक है ना? तो अब ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इलाका है आपको सूडान का, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है यही है आपका ईस्ट दारफूर। क्या है साथियों? आपका ईस्ट दारफूर। अब ध्यान रखिए थे साथियों, ये जो दारफूर क्षेत्र है यहाँ पर आपका अफ्रीकन मूल के लोग रहते हैं। ठीक है ना?
किस मूल के लोग रहते हैं? अफ्रीकन मूल के लोग रहते हैं। ये लंबे समय से आपका जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए आपका मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दारफुर क्षेत्र में, क्योंकि साथियों जो आपका सूडान है, सूडान की जो सरकार थी उसके द्वारा इनके अधिकारों का ज़बरदस्त तरीके से हनन किया जाता है। इनकी महिलाओं के साथ, इनके परिवार के साथ, इनके बच्चों के साथ आपका इस तरीके से नरसंहार किया जाता है कि आपका साथियों जो ह्यूमैनिटी को ही क्या करती हो, शर्मसार करती हो। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो लगातार इनका दमन करते रहती है। और जब दमन करते रहती है तो साथियों होता क्या है कि आपका यहाँ से भी जो आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे उठती हैं, क्योंकि कब तक आप दबाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में फिर ये और ज़्यादा दमन शुरू कर देती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब ये लोग अपनी मांग को लेकर आपका क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे कि आपका उनके जो अधिकार हैं वो आपका यहाँ की सरकार के द्वारा प्रदान किए जाए। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ आपका गैर अरब वर्सेज अरब के बीच में आपका जातीय हिंसा होती है। कहने का मतलब इस इलाके में तो आपका अरब लोग रहते हैं, जबकि यहाँ दारफुर इलाके में अफ्रीकन लोग रहते हैं। तो अफ्रीकन लोग और आपका जो है इधर अरब लोगों के बीच में क्या हो गया, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यानी कहने का मतलब आपका युद्ध हो गया, यानी आपका जो है हिंसा हो गई, जिस वजह से साथियों 81 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। यानी कहने का मतलब ये जो दारफुर के लोग हैं साथियों, इनको आपका यहाँ की जो सरकार है, सूडान की सरकार, वो ये कहती है कि हम दारफुर के लोगों को नहीं मार रहे हैं, हम तो उन लोगों को मार रहे हैं जो यहाँ पर आपका अलगाववादी विचारधाराओं को फैला रहे हैं या सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चला रहे हैं। जबकि यहाँ पर इसका शिकार यहाँ दारफुर क्षेत्र में आम लोग हो रहे हैं। तो साथियों ये सारी की सारी आपका कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा साथियों, ये रिसेंट में है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वेस्ट दारफुर प्रांत खबरों में था, ये आपका जो है कहाँ है या किस आपका जो है कॉन्टिनेंट से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। तो बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वेन रूनी ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ये है आपका स्पोर्ट्स बाइबल का आर्टिकल। वेन रूनी हैज़ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल। ये है आपका वेन रूनी की तस्वीर। ये साथियों इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड की तरफ से सबसे अधिक गोल करने का इनके नाम क्या था आपका साथियों, वेन रूनी का रिकॉर्ड था। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो केरल का अलपुजा आपका एक स्थान है। कौन सा स्थान साथियों? अलपुजा स्थान है। यहीं पर आपका पहला देश का श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, मूवमेंट म्यूजियम टू कम अप इन केरला। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी केरला की जो सरकार है उसने आपका घोषणा की है कि वो देश का पहला श्रमिक जो आंदोलन संग्रहालय है उसे आपका कहाँ स्थापित करेगा, केरल अलपुजा नामक जगह पर स्थापित करेगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये म्यूजियम साथियों इस तरीके से होगा जो केरल सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। एक्चुअली में साथियों जो वर्ल्ड लेबर है, ठीक है ना, जितने भी आपका जो है श्रमिक आंदोलन हुए हैं उनको एक हेरिटेज के रूप में, म्यूजियम के रूप में उनकी यादों को, उनके आपका जो है जितने भी आंदोलन के तरीके थे उनको यहाँ पर आपका दर्शाया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों अगर बात करें
आपका हाल ही में बहुत से संग्रहालय चर्चाओं में है, नोट कर लीजिएगा। एक तो साथियों आपका जनजातीय संग्रहालय, कौन सा आपका साथियों, जनजातीय संग्रहालय, इसे रांची में स्थापित किया गया है। जबकि साथियों एक संग्रहालय है आपका समुद्री संग्रहालय, कौन सा साथियों, समुद्री संग्रहालय, इसे आपका लोथल गुजरात में स्थापित किया गया। कहाँ साथियों, लोथल गुजरात में। जबकि रेलवे संग्रहालय ये स्थापित किया गया है हुगली में। कहाँ साथियों, आपका हुगली में आपका रेलवे संग्रहालय को स्थापित किया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जबकि साथियों आपका जो श्रमिक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई को। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। 1 मई को आपका श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आपका केरल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के। साथियों नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, केरल सर्वाधिक लिंगानुपात के स्थान पर भारत में पहला स्थान है, जबकि साक्षरता दर में भी वो पहला स्थान रखता है। भारत का जो वेनिस है वो साथियों किसे कहा जाता है, केरल को ही कहा जाता है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब साथियों यहाँ के दो बहुत ही फेमस आपका क्या है, लोक नृत्य हैं। एक तो है साथियों आपका कथकली, कौन सा है साथियों, कथकली। जबकि दूसरा है साथियों मोहिनी अट्टम, कौन सा है साथियों, मोहिनी अट्टम। ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। मोहिनी अट्टम और आपका कथकली ये यहाँ के आपका फोक डांस हैं। साइलेंट वैली यानी आपका साथियों शांत घाटी, ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका साथियों केरल में ही स्थित है। और ध्यान रखिएगा साथियों, मसाला स्टेट किसे कहा जाता है, केरल को ही कहा जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है साथियों, ये भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। जबकि बेम्बना झील, साथियों बेम्बना झील में बहुत बार बता चुका हूं, ये जो बेम्बना झील है ये भी आपका कहाँ स्थित है साथियों, केरल में स्थित है। इसी बेम्बना झील में एक द्वीप है साथियों, वेलिंगटन द्वीप, कौन सा साथियों, आपका वेलिंगटन द्वीप है। ये वेलिंगटन द्वीप में ही साथियों भारत का जो सबसे छोटा NH है यानी नेशनल हाईवे है NH47A, कौन सा साथियों, NH47A, ये आपका इसी बेम्बना झील में स्थित है। और साथियों ध्यान रखिएगा, जो कलारी पट्टू, कौन सा साथियों, आपका कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है। ये कलारी पट्टू आपका मार्शल आर्ट भी किससे संबंधित है साथियों, केरल से ही संबंधित है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वजीत चटर्जी। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, विश्वजीत चटर्जी अवार्डेड इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया अभी हाल ही में आपका गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसी के दौरान आपका जो विश्वजीत चटर्जी साहब हैं, इन्हें आपका इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से आपका नवाजा गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन हो रहा है, इसका ये 51वां संस्करण है। कल भी साथियों मैं करंट अफेयर्स में आपको बताया था। और इस बार की जो फोकस कंट्री है वो है आपका बांग्लादेश। 60 की आंख फीचर फिल्म से इसकी आपका क्या होती है साथियों, शुरुआत होती है। और जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसकी शुरुआत होती है 1952 में। कब होती है साथियों, 1952 में। और हर साल ये आपका गोवा में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यह है साथियों आपका विश्वजीत चटर्जी की तस्वीर सामने आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चाबहार बंदरगाह खबरों में था, यह किस खाड़ी में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान की खाड़ी। अब ये है आपका साथियों मैप, ये अपना इंडिया है, ये रहा आपका पाकिस्तान। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इस पाकिस्तान के बगल में ही ईरान, और ये रही आपका ओमान की खाड़ी। और इसी ओमान की खाड़ी के बिल्कुल आपका ईरान के सीमा पर ही स्थित है आपका साथियों चाबहार बंदरगाह। कौन सा साथियों, चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत के द्वारा आपका विकसित किया गया। भारत के आपका कांडला बंदरगाह प्लस मुंबई बंदरगाह से इसको आपका जो है कनेक्ट किया गया था भारत के द्वारा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर अभी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में साथियों, भारत के द्वारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए अभी हाल ही में आपका क्रेन भेजी गई है। क्या भेजी गई है साथियों, क्रेन भेजी गई है। और ये आपका साथियों बलूचिस्तान
बलूचिस्तान का पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का बलूचिस्तान माफ करेगा, जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, प्रांत है, यहीं पर बलूचिस्तान है साथियों। और इसी बलूचिस्तान में आपका ग्वादर बंदरगाह विकसित कर रखा है चाइना ने। किसने कर रखा है साथियों? जो आपका चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके तहत आपका ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रखा है। और भारत ने ठीक इसके आपका यहाँ पर चाबहार को विकसित कर रखा है। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो चाबहार पोर्ट है वो साथियों आपका ईरान में स्थित है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर है नाजत समीन खान। ये है आपका द फिजी टाइम्स का आर्टिकल, खान इलेक्टेड राइट्स काउंसिल प्रेसिडेंट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये एक्चुअली में फिजी देश की हैं और इन्हें आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये आपका फिजी देश से संबंधित है, जिसकी राजधानी है साथियों सेंटियागो। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो ध्यान रखिएगा साथियों 15 मार्च 2006। कब साथियों? 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों वो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है साथियों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में आपका इसके सदस्य देश हैं 47। कितने हैं साथियों? 47। ये सारे पॉइंट आपका साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। इसीलिए साथियों सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।